हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है ये काफी महत्वपूर्ण और खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे किस तरह से आप आपका सेल बढ़ा सकते हो और फ्लिपकार्ट पे कौन से क्राइटेरिया चेंज हुए हैं कि जिस क्राइटेरिया का यूज करके आप भी जो है जल्दी से जल्दी सिल्वर या गोल्ड सेलर बन सकते हो। तो ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे जो भी क्राइटेरिया चेंज हुए हैं किस तरह से उसका यूज करके हम भी जल्दी से जल्दी सिल्वर या गोल्ड सेलर फ्लिपकार्ट पे बन सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है अमित सोनी और आज तक मैं जो है 1000 लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ट्रेन कर चुका हूं। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। गाइस, फ्लिपकार्ट में पहले जो है सिर्फ 3 टियर आते थे। पहला आता था ब्रॉन्ज, सेकंड आता था सिल्वर और थर्ड आता था गोल्ड। कोई भी न्यू सेलर जब फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर होता है तो वो ऑलवेज ब्रॉन्ज सेलर ही रजिस्टर होता है। फिर ब्रॉन्ज से अगर आपको सिल्वर सेलर होना है तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया थे। नंबर 1, या तो आपका 30 लाख रुपए का क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स के अंदर आपका जो है 30 लाख रुपए का सेल होना चाहिए। नंबर 2, आपके जो है 3500 यानी 3500 यूनिट जो है वो सेल होने चाहिए। एंड नंबर 3, आपके जो है मिनिमम 1750 यूनिट सेल होने चाहिए और आपका ग्रोथ इंडेक्स जो है वो 1.5 होना चाहिए। लेकिन अभी जो है फ्लिपकार्ट ने पॉलिसी चेंज कर दी है और अभी यहाँ पे 3 की जगह पे जो है 6 टियर हो गए हैं। तो अब हम आगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के डिटेल में देखेंगे कि ये 6 टियर कौन से हैं और उसके अंदर क्या चेंजेस हुए और किस तरह से हम जो है जल्दी से जल्दी सिल्वर या गोल्ड सेलर बन सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे कौन से 6 टियर अवेलेबल है और उसके क्या क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट नंबर पे है वुड, सेकंड पे है ब्रोंज, थर्ड पे है सिल्वर, फोर्थ पे है गोल्ड, फिफ्थ पे है प्लेटिनियम और सिक्स्थ पे है डायमंड। आज भी कोई न्यू सेलर जब भी फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करता है तो वो है ब्रॉन्ज सेलर ही होता है। तो यहाँ पे जो है क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अगर आप ब्रॉन्ज सेलर होते हो तो आपके लिए रेवेन्यू और यूनिट जो है वो 0 होते हैं, उसका कोई भी टारगेट आपको नहीं होता है। लेकिन आपका आरटीडी जो है वो 100% होना चाहिए और सेलर कैंसलेशन जो है वो भी 100% होना चाहिए और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है आपका 45% होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया अगर आपका मैच नहीं होता है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 45 नहीं होगा तो आप जो है वुड सेलर बन जाओगे। और अगर आपको जो है ब्रॉन्ज से सिल्वर सेलर बनना है तो उसके लिए आपका 2.5 लाख का रेवेन्यू होना चाहिए, 500 यूनिट आपके सेल होने चाहिए, आरटीडी जो है आपका 1% होना चाहिए, सेलर कैंसलेशन जो है वो 0.2% होना चाहिए और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 52 होना चाहिए। तो आप सिल्वर सेलर बन जाओगे। सिल्वर से गोल्ड में जाने के लिए आपको जो है रेवेन्यू और यूनिट जो है ये दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पे आरटीडी जो है और सेलर कैंसलेशन है ये भी दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ गया है। अगर आपका 65 कस्टमर एक्सपीरियंस होता है तो आप गोल्ड सेलर बन जाओगे। और उसके बाद में आता है प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम के अंदर जो है एक क्वार्टर के अंदर आपकी 10 लाख की सेल होनी चाहिए और 2000 यूनिट सेल होने चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया मैच होते हैं और साथ में आरटीडी जो है वो 1% आपका होना चाहिए और सेलर कैंसलेशन जो है वो 0.2% होना चाहिए और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 75 होना चाहिए। तब जाके आप प्लेटिनियम सेलर बनते हो। और डायमंड सेलर जो है इसके लिए एक क्वार्टर के अंदर आपकी 100 करोड़ की सेल होनी चाहिए और 10 लाख यूनिट सेल होने चाहिए। आरटीडी जो है आपका 0.75 होना चाहिए और सेलर कैंसलेशन 0.1 होना चाहिए और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 80 होना चाहिए। तब जाके आप जो है डायमंड सेलर बन सकते हो। तो गाइस, अगर आप अभी न्यू सेलर हो तो आपके लिए क्राइटेरिया जो है वो काफी इजी है। अगर आप न्यू सेलर हो और अगर आपने ब्रॉन्ज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है अभी और आपको ब्रॉन्ज से सिल्वर जाना है तो सिल्वर के लिए आपको अगर पर डे के सिर्फ 6 यूनिट और आपकी सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो 500 रुपीज है तो भी आप इजीली ये क्राइटेरिया जो है वो मैच कर सकते हो। अगर 6 यूनिट अगर रोज के आपको ऑर्डर आ रहा है और अगर उसे हम 90 डेज से कैलकुलेट करें तो आपका ऑर्डर जो है वो 540 के नियर बाय इजीली हो जाता है। और अगर 500 रुपीज की हम प्राइस गिने आपके प्रोडक्ट की तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो भी 270 के नियर बाय आराम से हो जाती है क्वार्टरली में। तो आप इजीली सिल्वर मेंबर बन सकते हो या गोल्ड भी बन सकते हो। लेकिन गाइस, उसके लिए जो है कस्टमर एक्सपीरियंस ये भी काफी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कस्टमर एक्सपीरियंस है, अगर आपने ये 2 क्राइटेरिया मैच कर लिया लेकिन आपका कस्टमर एक्सपीरियंस 45 है या 45 से नीचे है तो आप फिर भी वुड में चले जाओगे। तो ये चीज का ध्यान रखिए। वुड यानी सबसे कम विजिबिलिटी, ब्रॉन्ज यानी उससे थोड़ी ज्यादा विजिबिलिटी, सिल्वर और गोल्ड उसमें थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी और प्लेटिनियम यानी एकदम अच्छी विजिबिलिटी। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके क्राइटेरिया के साथ में मैच होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है और उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं।
तो गाइस हमारा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जो है वो इन 5 चीजों को मिलकर बनता है। फर्स्ट है प्रोडक्ट रेटिंग, सेकंड है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, थर्ड है रीजनल यूटिलाइजेशन और फोर्थ नंबर पे है इन स्टॉक और फिफ्थ पे है फ्री शिपिंग ऑर्डर। इन 5 चीजों को मिलकर जो है हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इन 5 का वेटेज जो है वो देखें तो वेटेज जो है वो प्रोडक्ट रेटिंग का 40% है, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स का वेटेज जो है वो 15% है, रीजनल यूटिलाइजेशन का वेटेज जो है वो 20% है, इन स्टॉक का वेटेज जो है वो 10% है और फ्री शिपिंग ऑर्डर का वेटेज जो है वो 15% है। अगर हम इन 5 का वेटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, अगर 100 में से हमारे 75 नंबर आ गए तो हम प्लेटिनियम सेलर, लेकिन उसके लिए हमें जो है 10 लाख की सेल और 2000 यूनिट का क्राइटेरिया भी मैच होना चाहिए। अगर हमारे 2.5 लाख का क्राइटेरिया मैच हो रहा है, 2.5 लाख हमारा रेवेन्यू होगा और 500 यूनिट भी सेल हो गए साथ में और हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस 65 यानी 65 नंबर आ गए तो हम गोल्ड सेलर। और उसके बाद में अगर हमारा 2.5 लाख का क्राइटेरिया मैच हो गया और 500 यूनिट सेल हो गए और हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 52 आ गया तो हम सिल्वर सेलर। और हमारा जो है क्राइटेरिया सपोज एग्जांपल कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 45 है तो हम ब्रॉन्ज सेलर। लेकिन अगर 45 से नीचे हमारा जो है कस्टमर एक्सपीरियंस चले जाता है, फिर उसके बाद में अगर आपकी 5 लाख की सेल हो या आपने 1000 यूनिट सेल की हो, फिर भी आप जो है वुड सेलर ही बन जाओगे। तो अब हम फिर से कस्टमर एक्सपीरियंस की पैनल पे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है प्रोडक्ट रेटिंग जिसका वेटेज है 40%। तो प्रोडक्ट रेटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट रेटिंग यानी जब भी हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं और उसके बाद में कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट पे रेटिंग देता है। अगर कस्टमर जो है हमारी प्रोडक्ट पे हमें रेटिंग अच्छा देता है तो हमारा प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो ऊपर आता है, और अगर हमें कस्टमर प्रोडक्ट पे हमारी रेटिंग जो है वो खराब देता है तो हमारा रेटिंग जो है वो नीचे आता है। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को बताया हुआ है या जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह आपने आपके पेज पे मेंशन की है उसी हिसाब की प्रोडक्ट आप कस्टमर को भेजिए। और सेकंड नंबर पे है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, यानी कस्टमर जो प्रोडक्ट रिटर्न भेजता है वो, अगर आप सही प्रोडक्ट भेजोगे, सही से आपने उसको पैकेज करके भेजा होगा, पैकिंग करके भेजा होगा कि वहां पे जाके वो प्रोडक्ट डैमेज वगैरह ना हो जाए, तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न जो है वो प्रोडक्ट नहीं होगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है रीजनल यूटिलाइजेशन, यानी कौन से रीजन में हमारे कितने यूनिट्स जा रहे हैं। उसके बाद में है इन स्टॉक, तो इन स्टॉक का वेटेज जो है वो भी यहाँ पे 10% है। तो आप जो है अब प्रोडक्ट को जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकते, ओके। और बाद में है फ्री शिपिंग ऑर्डर, आप जो है आपकी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग भी प्रोवाइड कीजिए, उसका भी यहाँ पे जो है वेटेज 15% है। तो गाइस इन 5 चीजों को मिला के आपका जो है कस्टमर एक्सपीरियंस बनता है। अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हो तो आपको इन 5 चीजों पे जो है अभी ध्यान देना है, क्योंकि गाइस अगर आप इन 5 चीजों पे फोकस नहीं करोगे तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो सकता है, और आपका जो है सेलर में अगर आप गोल्ड हो, सिल्वर हो या आप ब्रॉन्ज हो तो आपका जो है आप नीचे भी आ सकते हो। तो इन चीजों का आपको अब ध्यान रखना है। तो गाइस आई होप सो कि फ्लिपकार्ट के न्यू अपडेट के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी मिल गई होगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।